मित्रों, मैं हूं कैलाश चंद्र कुमावत। अपन बात कर रहे थे बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र की, और उसमें भी हमारी बात हो रही थी लोक कल्याणकारी राज्य। हमने कल वाले या इससे पीछे वाले वीडियो में डाला था लोक कल्याणकारी राज्य के क्या लक्षण होते हैं, क्या विशेषता होती है, उस संबंध में बात करें। तो मैंने पूरा उसमें बताया था आर्थिक आधार पे राज्य क्या करेगा, जिसको हम समाज लोक कल्याणकारी राज्य कह सकते हैं। और राजनीतिक सुरक्षा के आधार पे राज्य क्या करेगा, जिस आधार पे उसे हम लोक कल्याणकारी राज्य कर पाएंगे, या फिर सामाजिक स्तर पर वो क्या कार्य करेगा जिस आधार पे हम उसको लोक कल्याणकारी राज्य कर पाएंगे। तो इन चीज़ों की कल हमने पिछले वाले वीडियो में बात की है। अब आगे हमारा जो लोक कल्याणकारी राज्य में जो टॉपिक बच रहा है, या इसका जो एक चीज़ बच रही है, वह है लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य। मित्रों, यदि हम मोटे रूप से देखें लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य, तो हमने इनसे पीछे वाले वीडियो में पढ़ा भी है, जिसमें राज्य के कार्यों को हमने दो भागों में बांटा। एक राज्य के अनिवार्य कार्य और एक राज्य के ऐच्छिक कार्य। अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य दोनों को मिलाएं, और यदि अनिवार्य कार्य तो कोई भी किसी प्रकार का राज्य करेगा, अब वो भले ही लोक कल्याणकारी राज्य हो या निरंकुश राज्य हो या तानाशाही राज्य हो, करेगा। और ऐच्छिक कार्य वो सारे कार्य राज्य की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। राज्य में शासन सत्ता जिनके हाथ में है, प्रभुत्व शक्ति जिनके हाथ में, वे लोग करेंगे या उनकी इच्छा के आधार पर वो कार्य किए जाएंगे। तो हम इन दोनों को यदि मिला लें तो लोक कल्याणकारी राज्य के मोटे मोटे कार्य पूरे हो जाते हैं, या अधिकतर कार्य पूरे हो जाते हैं। फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को या इस विचारधारा को हम अलग से इनका अध्ययन करते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या हो सकते हैं। इस संबंध में अपन बात करते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य और राज्य के कार्य। फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। अब लोक कल्याणकारी राज्य के कौन कौन से कार्य हो सकते हैं, इस संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहला इसका कार्य है राज्य में आंतरिक सुरक्षा बनाना। आंतरिक सुरक्षा बनाना और एवं इसके साथ में बाह्य आक्रमणों से सीमाओं की सुरक्षा करना। ये इसका सबसे पहला कार्य होगा। जनता की सुरक्षा के रूप में आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। आंतरिक रूप से राज्य शांति व्यवस्था के लिए व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाए जाएंगे, विधियां बनाई जाएगी, नियम बनाए जाएंगे, और उन नियमों के अनुसार राज्य में आंतरिक व्यवस्था बनाई जाएगी। अर्थात राज्य पुलिस बल द्वारा, अर्धसैनिक बल द्वारा या अन्य किसी प्रकार से राज्य में आंतरिक सुरक्षा, अर्थात लोगों के जीवन की सुरक्षा को बनाए रखना, उनकी संपत्ति की सुरक्षा करना, उनके जीवन की सुरक्षा करना, उनके अधिकारों का पालन करवाना, ये सारा कार्य राज्य आंतरिक सुरक्षा के आधार पर किया जाएगा। और इसी के साथ में राज्य बाह्य आक्रमणों से भी सुरक्षा करेगा। अर्थात राज्य के जो सीमाएं हैं या राज्यों के चारों ओर जितने भी देश हैं, उनसे सुरक्षा करने का जिम्मा भी राज्य के द्वारा किया जाएगा। यदि वो राज्य सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर रहा है, तो वहाँ की जनता या वहाँ के जो निवासी है वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो राज्य के सबसे पहला जो कार्य है वो आंतरिक रूप से शांति और बाह्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य। यदि वो राज्य ऐसा करता है तो वो राज्य कैसा है, लोक कल्याणकारी। और ये कार्य राज्य के अनिवार्य कार्यों में भी आते हैं। भले वो राज्य लोक कल्याणकारी नहीं हो, फिर भी वो आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा उसका करना आवश्यक जिम्मेदारी है। इनके बिना राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य व्यक्तियों की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा की बाह्य आक्रमण सुरक्षा करेगा। यदि हम दूसरी बात करें कि राज्य द्वारा आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा के साथ में व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को बनाए रखेगा, और पारस्परिक संबंधों के साथ में राज्य और व्यक्तियों के बीच में भी संबंध को बनाए रखेगा। यानी राज्य व्यक्तियों के आपस के पारस्परिक संबंधों को बनाए रखेगा, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को बनाए रखेगा, और इसके
साथ में राज्य और व्यक्तियों के मध्य, इन्हें व्यक्तियों और व्यक्तियों के बीच में भी पारस्परिक संबंध बनाए रखेगा, अर्थात जनता के मध्य आपस में मेलजोल बना करके रखने का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। और साथ में राज्य और व्यक्तियों के मध्य भी संबंधों का संचालन राज्य के द्वारा किया जाएगा। संबंधों का संचालन राज्य के द्वारा किया जाएगा। और वो राज्य कैसा होगा? लोक कल्याणकारी राज्य होगा। कैसा राज्य होगा? लोक कल्याणकारी। अर्थात व्यक्ति आपस में भाईचारे के साथ में रहे, व्यक्ति आपस में मेलजोल के साथ में रहे और सभी व्यक्तियों के मध्य समन्वय बनाए रहे, ये भी कार्य राज्य के द्वारा किया जाएगा। और राज्य और व्यक्तियों के मध्य भी संबंधों का संचालन राज्य के द्वारा किया जाता है। यदि राज्य और व्यक्तियों के मध्य संबंधों का संचालन राज्य भली प्रकार से नहीं कर पाता है तो ऐसा राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाता। अब इसके साथ में अपन और भी बात करें कि कृषि, उद्योग और यानी व्यापार का नियमन और इनका विकास भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाएगा। कैसे? जैसे उद्योग, व्यापार और उत्पादन करना और इनका वितरण करना। यदि राज्य उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है और यहां से उत्पादित सामान का व्यापार कर रहा है या जो उत्पादन हुआ है उन उत्पादन का वितरण कर रहा है और जिन व्यक्तियों को आवश्यकता है उनमें वितरण किया जाता है और जहां पर जरूरत है वे उनका उपभोग करते हैं, अर्थात राज्य समानता के साथ में और एक विनिमय दरों के आधार पर यदि वितरण करता है तो वह राज्य कैसा है? लोक कल्याणकारी राज्य। अर्थात उद्योग लगा रहा है, उद्योगों की सहायता दे रहा है, उद्योगों के लिए आधारभूत सुविधाओं का संचालन कर रहा है, व्यापार के लिए नियमों का संचालन कर रहा है, कर वगैरह की सरलीकरण कर रहा है और उत्पादन अधिकतम कर रहा है और उस उत्पादन का वितरण कर रहा है जहां पर आवश्यकता है, तो ऐसा राज्य कैसा राज्य कहलाएगा? लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा। यदि वो लोक कल्याणकारी राज्य इन कार्यों को करता है तो राज्य में उत्पादन भली प्रकार हो सकेगा और उसका वितरण भी भली प्रकार हो सकेगा और सभी को सुविधाएं प्राप्त होगी। अब इसके साथ में चौथा और कार्य कहते हैं जो राज्य की आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था अर्थात राज्य में जो निवास कर रही है जनता उन सभी के लिए रोजगार प्रदान करेगा और रोजगार के बदले उसे पर्याप्त आजीविका के लिए वेतन प्रदान करेगा। जैसे धीरे धीरे वो वृद्धावस्था में आ जाता है या कार्य करने की अवस्था में नहीं रहता है तो राज्य उसे पेंशन प्रदान करेगा। यदि वह विकलांग है, वृद्ध है, विधवा है या किसी प्रकार का अपंग है, दिव्यांग है तो राज्य उसे पेंशन या लोक सहायता प्रदान करेगा। ऐसा यदि राज्य कार्य करता है तो वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य। आपको यानी हमारे भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में सीधा लिखा गया है बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा या अन्य किसी प्रकार के व्यक्ति यदि अपंग है तो उसे लोक सहायता और शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो हम कह सकते हैं लोक सहायता प्रदान करने का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। कौन करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। इसके साथ में लोक कल्याणकारी राज्य जनता जो निवास कर रही है राज्य में, जो जनसंख्या निवास कर रही है उन जनसंख्या की जीवन स्तर को बढ़ाना या जीवन स्तर में सुधार करना। यदि उनका जो जीवन जीने का तरीका है या वो गरीबी में जीवन जी रहे हैं तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना, उनके लिए सुविधाएं बढ़ाना, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाएगा। और लोक कल्याणकारी राज्य वहां पर निवास कर रही व्यक्तियों के या जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार करने का कार्य करेगा। तो हम कह सकते हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य भी कौन करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। और इसके साथ में राज्य जो राज्य में निवास कर रहे हैं उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करेगा। और यदि ये स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा का विकास कर रहा है तो वह राज्य लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएगा।
जैसे अपन बात करें वर्तमान काल में प्रत्येक लोक कल्याण के राज्य अपने वहां पर निवास करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहा है। यदि भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में हमने संविधान में संशोधन करके शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया और प्रत्येक भारतीय जो है जिनकी उम्र 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष है उन सभी के लिए भारत में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इनके लिए सारी जो शिक्षा का खर्च है वो राज्य के द्वारा वहन किया जाएगा। और साथ में हम स्वास्थ्य की बात करें तो वर्तमान में जो एक वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के दौरान राज्य व्यक्तियों की बीमारी से बचने के लिए समय समय पर गाइडलाइन जारी करता है, उनके लिए वैक्सीनेशन अर्थात टीके की व्यवस्था कर रहा है। इनसे पहले भी इस महामारी से पहले भी लोगों की स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क दवाइयां वगैरह उपलब्ध करवा रहा है। यहाँ पर यानी जगह जगह हॉस्पिटल बना रहा है और डॉक्टरों को ट्रेनिंग करने के लिए डॉक्टरों के मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था कर रहा है। ये सारे जनता की भलाई के लिए लोक कल्याणकारी राज्य कार्य कर रहा है। तो हम कह सकते हैं शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विकास लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ में राज्य सभी जनता के लिए सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करेगा। सार्वजनिक सुविधाओं का तात्पर्य ये है कि सभी जन के लिए वही सुविधाएं काम आएगी या वो सभी सुविधाओं का लाभ सभी लोग करेंगे। जैसे हम सार्वजनिक सुविधाओं की बात करें तो सड़क, जल यातायात जिसमें रेल, सड़क यातायात, हवाई यातायात, ऐसी सुविधाओं का विकास करेगा, सफाई करेगी, जो सारे कार्य सार्वजनिक कल्याण के लिए किए जाएंगे, जिसमें सभी जनता को भलाई होगी, सभी जनता को सुविधा मिलेगी। ऐसा कार्य लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। यदि इस प्रकार का कार्य करता है तो सभी को इसका फायदा मिलता है, सभी को इसका लाभ मिलता है। जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक वाचनालय, सार्वजनिक रूप से और भी सुविधाएं जिनका विकास करने से सभी जनता को इसका लाभ होता है। तो हम कह सकते हैं सार्वजनिक सुविधाओं का विकास राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ में हम और भी बात कर सकते हैं जैसे समाज सुधार का कार्य। अब समाज सुधार के अंतर्गत क्या कर सकता है कि यदि परंपरागत रूप से कोई समाज है जिसमें कोई रूढ़ियां हैं, जिसमें कुछ कुरीतियां हैं, उन कुरीतियों और रूढ़ियों को दूर करके और वहां पर नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का कार्य राज्य करेगा। जैसे बाल विवाह को रोकना, विधवा का विवाह करवाना, समाज में महिलाओं के प्रति जो द्वेष भावना है या उनके प्रति जो हीन भावनाएं या डोमेस्टिक जो वायलेंस है उसको समाप्त करना, इसके साथ में नशे की प्रवृत्ति है उनको समाप्त करना, ये सारे कार्य सोशल रिफॉर्म के अंतर्गत आते हैं। वो ये काम वेलफेयर स्टेट के द्वारा की जाएंगे। बाकी यदि वो वेलफेयर स्टेट नहीं है तो जनता के विकास के संबंध में इतना वो रुचि नहीं लेता है या इतना वो विकास नहीं कर पाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत हम समाज सुधार की बात करेंगे। इसके साथ में राज्य मनोरंजन की सुविधाओं का भी विकास करेगा, यानी आमोद प्रमोद की सुविधाओं का विकास करने का, मनोरंजन की सुविधाओं का विकास। जैसे राज्य व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए, ताकि वो व्यक्ति अपना कार्य करने के पश्चात कुछ समय अपने परिवार के साथ में, अपने मित्रों के साथ में या अपने जो काम कर रहे हैं साथ में उनके साथ में मनोरंजन करने के लिए सुविधाएं, जैसे टेलीविज़न और रेडियो, ये सोशल साइट है, या गार्डन, पार्क, बड़े बड़े जलाशय या ऐसे कुछ निर्मित करेगा जिनसे लोगों को सुविधाएं प्राप्त होगी और इन सुविधाओं के द्वारा व्यक्तियों का मनोरंजन होगा। तो हम कह सकते हैं राज्य मनोरंजन की सुविधाओं का भी विकास करता है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आमोद प्रमोद का या आमोद प्रमोद करने का समय व्यतीत कर सके और वो आनंद प्राप्त कर सके, जो थकान है वो थकान को ये मिटा सके। इसके साथ में कुछ नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था भी करेगा। नागरिक स्वतंत्रताओं के अंतर्गत हम बात करें, नागरिक स्वतंत्रताओं की व्यवस्था, नागरिक स्वतंत्रताओं के साथ के लिए राज्य
नागरिक स्वतंत्रताओं के लिए राज्य समय समय पर नियमों का निर्माण करेगा और उन नियमों को लागू करने का कार्य करेगा। और यदि किसी व्यक्ति की या किसी नागरिक की स्वतंत्रताओं का हनन हो रहा है तो उस समय राज्य उस हनन से लोगों को बचाने के लिए या उनकी स्वतंत्रताओं को बचाने के लिए कार्य करेगा। जैसे सभी व्यक्तियों को जो हमारे संविधान में मूल अधिकार प्रदान किए गए और जिसमें कुछ स्वतंत्रता प्रदान की है, जैसे वाक और अभिव्यक्ति, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है, जिससे उसको प्राण और देह की स्वतंत्रता है, ये सारी स्वतंत्रताएं राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है और सुरक्षा भी राज्य के द्वारा की जाएगी। तो इनकी सुरक्षा प्रदान करना और नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करने का कार्य भी लोक कल्याणकारी राज्य करेगा। और इसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य करेगा और जो जनता की अधिकतम भलाई के लिए काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में क्या क्या राज्य कार्य करेगा, जैसे किसी क्षेत्र में कोई बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गई हो या कोई महामारी आ गई हो, तो उनसे बचाव के लिए राज्य के द्वारा विभिन्न प्रकार की दूसरी राज्य सहायता करेंगे। जैसे मान लो अभी इस कोरोना काल के दौरान भारत के द्वारा कई देशों को कोरोना की वैक्सीन भेजी जा रही है। कुछ रॉ मटेरियल भी हम दूसरे देशों से प्राप्त कर रहे हैं, जैसे दूसरे देशों के द्वारा भी हम वैक्सीन प्राप्त कर रहे हैं। अभी हालिया जो न्यूज़पेपर है या जो हमारे मैगजीन्स है उसमें लिखा गया था कि भूटान में जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो लगभग 100% के आसपास पहुंच रहा है, क्योंकि इनको वैक्सीन भेंट भारत के द्वारा की गई और वहां के लोगों ने तत्परता के साथ में सभी व्यक्तियों को कोरोना की वैक्सीन के टीके लगा दिए। तो ये जो कार्य भारत के द्वारा किया गया वो भारत का जो कॉन्सेप्ट था वो वेलफेयर स्टेट का था, यानी लोक कल्याणकारी कार्य। इसके साथ में मान लो किसी क्षेत्र में कोई बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है या अन्य किसी प्रकार की कोई त्रस्तादी आ जाती है, तो वहां भी अन्य राज्य जो लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट पर कार्य कर रहे हैं, वेलफेयर स्टेट पर कार्य कर रहे हैं, वे उनकी सहायता करेंगे और उन सहायता के द्वारा उन राज्यों का मदद करेंगे ताकि उनकी मदद की जरूरत है। तो ये सारे के सारे कार्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आधार पर किए जा सकते हैं, जिसमें अपन वापस पुनः एक बार सरसरी निगाहों से देखें तो आंतरिक सुरक्षा एवं बाह्य आक्रमणों से सीमाओं की सुरक्षा करने का कार्य करेगा। व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को बनाए रखना या उनका संचालन करने का राज्य द्वारा काम किया जाएगा और राज्य और व्यक्तियों के मध्य भी संबंधों का संचालन राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ में उद्योग, व्यापार और उत्पादन करना और उनका वितरण करना भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा, जैसे उनका नियम बनाना, उनके लिए आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना, उनके लिए टैक्सेशन का कार्य करना या टैक्सों में सरलीकरण करना, ये सारे कार्य राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ में आर्थिक सुरक्षा, जैसे सभी को रोजगार प्रदान करना, रोजगार के बदले उसे आजीविका के लिए वेतन प्रदान करना, वृद्धावस्था में या अन्य किसी ऐसी अपंगता की अवस्था में राज्य के द्वारा पेंशन प्रदान की जाएगी और उन्हें लोक सहायता भी प्रदान की जाएगी। जैसे वर्तमान में लोकतांत्रिक देशों में एक चुनाव से पहले एजेंडा तैयार किया जाता है और एजेंडा में कहा जाता है कि हम ये काम करेंगे, तो वो सारे काम करने का जो कार्य है वो लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट के आधार पे, वेलफेयर कॉन्सेप्ट के आधार पे कार्य किया जाता है। साथ में जनसंख्या के जीवन स्तर में सुधार, जो जितना जीवन स्तर नीचा है तो व्यक्तियों का विकास या व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास उसमें संभव नहीं है, तो राज्य उन व्यक्तियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य करेगा और इससे व्यक्तियों का व्यक्तित्व संभव हो सकता है या उनका विकास संभव। इसके साथ में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, सार्वजनिक सुविधाओं का राज्य के द्वारा विकास किया जाएगा। सामाजिक सुधार, सोशल रिफॉर्म, इसके अंतर्गत समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो परंपरागत जो रूढ़िवादी चीजें हैं उनके द्वारा समाज का भला नहीं हो रहा, उनके द्वारा समाज गर्त में जा रहा है, तो उन चीजों को समाप्त करके कुछ नई विचारधाराओं का या नए कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्व किया जाता है, तो समाज सोशल रिफॉर्म या समाज सुधार में होगा। इसके साथ में लोगों के लिए आमोद प्रमोद की सुविधाओं का विकास राज्य द्वारा किया जाएगा। रेडियो, टेलीविजन, सोशल साइटें और भी पार्क, सार्वजनिक ऐसी सुविधाएं जिनके द्वारा राज्य में निवास करने वाले व्यक्तियों की मनोरंजन हो सकता है। साथ में नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए भी राज्य काम करेगा। उनकी स्वतंत्रता को बनाना, उनकी स्वतंत्रताओं को बढ़ावा देना और उनकी स्वतंत्रताओं की रक्षा करने का भी लोक कल्याणकारी राज्य कार्य करता है और इनके साथ में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्य करेगा। जितने भी देश हैं वहाँ पर सभी नागरिकों को अच्छी सुविधा मिले और किसी भी कठिन परिस्थितियों में उन राज्यों के द्वारा या उनकी सुरक्षा करने का या उनकी सहायता करने का कार्य भी कौन करेगा? लोक कल्याणकारी राज्य। आज का इतना ही, धन्यवाद।